अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ तरमीम बिल अपोजिशन ने किया ज़बरदस्त हंगामा। मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने के लिए वक्फ बिल लाया गया। असद अवैसी का बयान, कहा नहीं है हुकूमत को मुसलमानों से कोई हमदर्दी। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया पेश। ऐवान की कार्रवाई 10 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का 3 रोज़ा दौरा ख़त्म करने के बाद अमेरिका पहुंच गए। हिंद अमेरिका वसी आलमी सिफारती शराकतदारी को मजबूत बनाना है मकसद। AI चाहे चीन के हाथ में हो या अमेरिका के लिए, ये खतरनाक शय है। दिल्ली हाई कोर्ट का अर्जी पर समाअत के दौरान तबसरा। और RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को दी बड़ी राहत, बैंक पर आयद सभी पाबंदियों को हटा दिया। तो ये थे सुर्खियां, खबरें तफसील से। राज्यसभा के बाद लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल 2024 से मुतल्लिक JCP की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अपोजिशन के हंगामा के दरमियान ये बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट पर हंगामा के अलावा ज़्यादा कुछ बयान लोकसभा अरकान को देने का मौका नहीं मिला। अपोजिशन के ज़रिए रिपोर्ट से इख्तलाफी नोट हटाए जाने पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चंद जुमले ज़रूर कहे, लेकिन मज़ीद कुछ बातें सामने नहीं आ सकीं। JPC रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में पेश की। इससे कबल राज्यसभा में JPC रिपोर्ट पर खूब हंगामा देखने को मिला। हिज़्ब इख्तिलाफ और बरख़ुरदार तबक़ा के अरकान एक दूसरे पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए देखे गए। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा कि रिपोर्ट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने इस बयान को पूरी तरह से गलत और झूठ करार दिया। Message from the Honorable President of India. Honorable members, a message from the President of India must receive due deference, due respect. Ask your members, this is not respect, this is disrespect to the President of India. We should respect the President of India, the first tribal woman to hold the position. Report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Vishnu Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Sorry. Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Report of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Vishnu Kulkarni. Sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Shri Bhupender Yadav to move a motion for election of one member to the National Tiger Conservation Authority. असद अवैसी ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। हुकूमत को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, वो मुसलमानों की बुनियादी हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि
ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन MPs के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। और इसका नया इनकम टैक्स बिल भी आवान ज़ेरी में पेश कर दिया गया है। साथ ही इस बिल को लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेज दिया गया। आज मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान में इनकम टैक्स बिल 2024-25 को रखा, जिसको लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज़ भी पेश की गई। इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है और फिर ऐवान की कार्रवाई 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आए। पहले सर प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना आप। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पूरा। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। सर, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this एक motion. बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल sir. को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उधर दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई। दिल्ली के रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पेश की ज़मानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज समाअत की गई। नहीं, अच्छा है, कोर्ट का फैसला है और सबूतों पर आधारित है। सबूत सबके सामने। ये कह रहे हैं भागाऊंगा, मैं तो घर से ही निकल के तो अभी आया। और कल मैंने तो बाकायदा CBI कल कोर्ट ज्वाइन किया, परसों कोर्ट ज्वाइन किया। मैं तो डेली, कल भी मैंने CBI कोर्ट ज्वाइन किया। लेकिन इतने दिन से पुलिस आपको ढूंढ रही थी। कहाँ ढूंढ रही थी भाई? पुलिस आई कहाँ? बताओ, मेरे घर आई पुलिस? कहाँ ढूंढ रही थी? मैं कहीं भागा? मैंने कहा ना मैं यहीं हूँ, मैं घर से नहीं निकला। भी आपके सामने आपने देखा कहीं से आते हुए मुझे? मैं अपने घर पे था। अच्छा, और फोन, जिस फोन की ये बात कर रहे हैं, फोन बंद है, वो तो मेरा चोरी हो गया। कंप्लेन नहीं है इनके पास मेरी। इनके पास तो मेरी कंप्लेन रजिस्टर्ड है, मेरा फोन चोरी है।
अच्छा सर, जिस तरह से एलिगेशंस आप पे लगे, मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? उस दिन आखिर घटना क्या हुई थी? देखिए कोर्ट में है सब कुछ, अब मैं सब कुछ कोर्ट में ही कहूँगा। आज शाम को 5 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा। कैसे जाएंगे? आपके समर्थक कुछ वह सीधा साधा मेरा इलाका है, सीधा साधा तरीके समर्थकों के से साथ स्कूटर से ही चलता हूँ, मैं स्कूटर से चला जाऊँगा। अच्छा, इस मुकदमे के बारे में क्या बोलेंगे? क्या फेक है? क्योंकि इतनी सारी धाराएं लगी अब ये तो सबको मालूम है क्या है, पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है, ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा, क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के इनके पास तो सब कुछ है ना, DVR है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का 3 रोज़ा दौरा ख़त्म करने के बाद अब वो अमेरिका पहुंच गए हैं। वहां उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से होने वाली है, जिससे मुताल्लिक़ वो इंतहाई पुरजोश हैं। अमेरिका पहुंचने की जानकारी खुद वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा कि हिंद अमेरिका वसी आलमी सिफारती शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करूँगा, इसके लिए बहुत ही मैं पुरजोश हूँ। इससे कबल फ्रांस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ दिफा, सिविल, न्यूक्लियर, तवानाई और खला के स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन का जायज़ा लिया और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में ताउन को मजबूत बनाने का अज़म किया। दोनों रहनुमा पेरिस में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और हम आलमी और इलाक़ाई उमूर के मुकम्मल स्पेक्ट्रम पर तबादले ख़याल किया है। इधर दिल्ली पुलिस ने आज जामिया इस्लामिया के तकरीबन 14 तलबा को हिरासत में ले लिया है। ये सभी गुज़िश्ता 4 दिनों से PhD तलबा के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ज़रिए की गई तादीबी कार्रवाई के एहतजाज में मुज़ाहरा कर रहे थे। मुज़ाहिरीन तलबा ने इस नोटिस को भी मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसमें जामिया की दीवारों पर पोस्टर लगाने और दीवारी तस्वीर बनाने पर जुर्माना लगाया गया था। मुज़ाहिरीन तलबा ने मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी अहाता में मुज़ाहरा करने वाले किसी भी तलबा को मुस्तक़बिल में वजह बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को बड़ी राहत देते हुए उस पर आयद सभी पाबंदियों को हटा दिया है। तामील की खामियां ज़ाहिर होने के बाद मरकज़ी बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए सारिफिन जोड़ने से रोक दिया था और बैंक के ज़रिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अब ये पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं, जिसके बाद नए क्रेडिट कार्ड्स भी जारी हो सकेंगे। RBI के इस फैसले के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर समाअत करते हुए कहा है कि मसनूई ज़हानत यानी AI किसी के भी हाथ में हो एक ख़तरनाक शय है, चाहे वो चीनी हो या अमेरिकी हो। हाई कोर्ट ने यह तबसरा उस अर्जी पर समाअत करते हुए किया है कि जिसमें मरकज़ को चीनी कंपनी के ज़रिए तैयार AI चैटबॉट डीप सैक की हिंदुस्तान में सभी शक्ल में रसाई पर पाबंदी लगाने की हिदायत देने की गुजारिश की गई है। अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि हाथ में ख़तरनाक चीज़ है, चाहे वो चीनी हो या अमेरिकी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हुकूमत इन चीज़ों से लाइल में है, वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी ने दिल्ली में बिजली बहरान पर सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलसल बिजली की बंदिश की शिकायत सामने आ रही है, जिससे आम आवाम शदीद परेशान हैं। 8 फरवरी से मुख्तलिफ इलाक़ों में बिजली की तवील बंदिश देखी गई है। 9 फरवरी को कई मकामात पर 4 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही, जबकि 8 फरवरी की रात सनलाइट कॉलोनी आश्रम में पूरी रात बिजली बंद रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ तरमीम बिल अपोजिशन ने किया ज़बरदस्त हंगामा। मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने के लिए वक्फ बिल लाया गया, असद अवैसी का बयान। कहा नहीं है हुकूमत को मुसलमानों से कोई हमदर्दी। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया पेश। ऐवान की कार्रवाई 10 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का 3 रोज़ा दौरा ख़त्म करने के बाद अमेरिका पहुंच गए। हिंद अमेरिका वसी आलमी सिफारती शराकतदारी को मजबूत बनाना है मकसद। AI चाहे चीन के हाथ में हो या अमेरिका के लिए ये ख़तरनाक शय है। दिल्ली हाई कोर्ट का अर्जी पर समाअत के दौरान तबसरा। और RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को दी बड़ी राहत, बैंक पर आयद सभी पाबंदियों को हटा दिया। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही।
मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।